हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायो ट्रेडर्स पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारी वीडियो है टाइम एंड वर्क में, जब एक महिला, एक पुरुष और एक लड़के को मिलकर जब काम कराया जाता है तो काम कितने समय में समाप्त होगा, उस प्रकार के जो प्रश्न है उसको समझेंगे और समझने के बाद आपके कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम उसके कंसेप्ट को। तो हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है और सेम काम को 26 पुरुष प्लस 48 बॉय मिलकर 2 दिनों में समाप्त कर सकता है। आपसे जो कंडीशन पूछा गया है कि अगर 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये सवाल में पूछा गया कि हमें काम करवाना है 15 पुरुष से और 20 लड़कों से अगर हम काम करवाते हैं तो काम कितने समय में समाप्त होगा, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो सबसे पहले तो हमको पता करना है इस कंडीशन से कि उसका इफिशियंसी कितना है। तो इफिशियंसी कैसे पता करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से जाएगा ये 5 टाइम में। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30 पुरुष प्लस 40 लड़कों की संख्या बराबर 26m प्लस 48 बॉय। तो ये 26 इधर आएगा तो 4m हो जाएगा बराबर 8 बॉय। सॉल्व करेंगे तो 2 बार में, तो m और b का जो रेशियो आ रहा है तो 2 इसके लिए और यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 होगा, तो 1 इसके लिए होगा, तो 2:1। तो ये हमारे पास आ गया कि पुरुष जो है एक बार में 2 ही काम कर सकता है और लड़के जो है एक बार में वो एक ही काम कर रहा है। ये हमारे पास इफिशियंसी है। ठीक है, अब इस इफिशियंसी के हेल्प से आप टोटल वर्क को निकालेंगे। किसी एक में इसको वैल्यू को पुट करेंगे, चाहे इसमें किसी में। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं। 2 है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा क्योंकि मैन की संख्या 2 है, तो 12 और प्लस एक लड़के हैं तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 12 और 8 20, तो 20 इंटू 10। तो ये हमारे पास जो आ गया ये टोटल वर्क हो गया, क्योंकि इफिशियंसी और टाइम जो है वो टोटल वर्क को दिखाएगा। और इसी टोटल वर्क को इतने पुरुष और लड़कों से काम करवाना है। तो एक बार में पुरुष 2 ही काम करता है, तो 15 पुरुष मिलकर 30 काम करेगा। हाँ कि ना, 15 पुरुष मिलकर 30 काम करेगा। उसी प्रकार से एक बार में लड़का एक ही काम करता है तो 20 लड़का मिलकर 20 काम करेगा। तो टोटल ये एक बार में 50 काम करेगा। तो इस 50 काम को एक बार में कर रहा है, तो टोटल काम हमारे पास 200 है, तो 1 जीरो से ये 1 जीरो चला जाएगा और 5 से जाएगा ये 2 बार, मतलब 4 दिनों में काम को समाप्त कर लेगा। और हमारा ऑप्शन इसका बी आंसर सही है। तो ये क्या करना था, इसमें आपके पास जो प्रश्न में दिया गया था कि 6 पुरुष और 8 लड़के मिलके 10 दिन में काम को समाप्त करता है, और उसी काम को अगर 26 पुरुष और 48 लड़के मिलकर 2 दिन में समाप्त कर सकता है, तो आप इसके माध्यम से इफिशियंसी को मालूम करेंगे कि उसकी क्षमता है कितना। तो हमने जब सॉल्व किया तो हमें जो इफिशियंसी मिला 2:1 के मिला। पुरुष एक बार में 2 ही काम कर सकता है और लड़के एक बार में एक ही काम करता है। जो भी इफिशियंसी आया इसको यहाँ पे इसके वैल्यू में रखेंगे। वैल्यू में रखने के बाद क्या होगा, इसका टोटल वर्क निकलेगा। ये हमारे पास ये क्या है, टोटल वर्क है। और यही टोटल वर्क को इतने पुरुष और इतने लड़कों से मिलकर काम को करवाना है। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल एक बार में 50 काम करेंगे, और यही 50 काम के द्वारा टोटल 200 काम है, तो टोटल 200 काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 4 दिनों में। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह से आप खुद इसको बनाएं, वीडियो को रोककर। लिखा गया 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है और इसी काम को 10 महिलाएं मिलकर 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो आपसे क्या बोला गया है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये कंडीशन है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो जो आपके पास ये कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन से आप इक्वेशन को पता करेंगे। तो 5 से तो देख रहे हैं कि 5 चला जाएगा, 2 से जाएगा ये 3 बार में और 2 से जाएगा ये 5 बार में।
तो हमारे पास आएगा 3m बराबर है 5w के। तो m और w का जो रेशियो आ रहा है वो 5:3 आ रहा है। ये रेशियो इसके लिए, ये रेशियो इसके लिए। जो भी आपने इफिशियंसी निकाला है वो किसी भी एक में पुट करना है। तो यहाँ पे जो इसके वैल्यू में अगर हम पुट करेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। तो 5 इंटू 5 मतलब 25 और इंटू 6, ये हमारे पास टोटल वर्क है। टोटल वर्क है हमारे पास, ठीक है। तो ये टोटल वर्क को काम करवाना है। इसी टोटल काम को 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो एक बार में महिला 3 काम करती है, तो 5 महिला एक बार में 15 काम करेगी। और एक बार में पुरुष देखा जाए तो एक बार में पुरुष 5 काम करता है, तो 3 पुरुष मिलकर 15 काम करेगा ये भी। तो टोटल हमारे पास एक बार में 30 काम है, दोनों मिल जाएंगे। तो 30 काम एक बार में करेंगे तो 6 से जाएगा ये 5 टाइम में, और 5 से जाएगा ये 5 बार में, मतलब 5 दिनों में काम को समाप्त कर लेंगे। अगर 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर काम को समाप्त करते हैं तो 5 दिनों में काम को समाप्त करेंगे, और इसका ऑप्शन बी आंसर सही है। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा जो तीसरा प्रश्न है जिसमें लिखा गया है 3 पुरुष किसी काम को 16 दिन में, या फिर 6 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। तो कंडीशन दिया हुआ है आपके पास कि 12 पुरुष मिलकर और 8 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न में दिया गया था कि 3 पुरुष या फिर 6 महिलाएं उसी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष 16 दिन में कर सकते हैं, या फिर 6 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो इस कंडीशन से आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी इफिशियंसी मालूम करेंगे। तो कैसे मालूम करेंगे, 16 से ये 16 चला जाएगा और 3 से जाएगा ये 2 टाइम में। तो हमारे पास जो आ गया वो m बराबर 2w। तो हमारे पास m और w का जो रेशियो आ रहा है वो 2:1 आ रहा है। ये हमारे पास इफिशियंसी है। पुरुष एक बार में 2 ही काम कर सकता है और महिलाएं एक बार में 1 ही काम कर सकता है। तो हमारे पास जो इसका जो इफिशियंसी जो आया है वो किसी एक में हम उसको डालेंगे और टोटल वर्क को पता करेंगे। तो जैसे ही पुरुष की संख्या यहाँ डालेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में 16 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल हमारे पास वर्क निकलेगा। और इसी वर्क को 12 पुरुष और 8 महिलाएं से मिलकर काम को करवाना है। तो एक बार में पुरुष 2 ही काम कर सकता है, तो 12 पुरुष मिलकर 24 काम को करेगा, और महिलाएं एक बार में 1 ही काम करती है, तो 8 महिलाएं मिलकर 8 काम करेगी। तो टोटल हमारे पास एक बार में 32 मतलब 32 काम एक बार में वो करेगी दोनों मिलकर। तो 32 काम को 16 से जब करेंगे तो 2 और 2 से जाएगा ये 3 बार में, तो मतलब 3 दिनों में काम को समाप्त कर लेगा। 12 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। और हमारा इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं चौथे प्रश्न पे, और हमारा अब चौथा प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि 16 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, और इसी काम को अगर महिलाओं से करवाया जाए 20 महिलाएं मिलकर 25 दिनों में करेंगे, तो काम कितने लोगों से करवाना है। तो महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या जो है वो 28 और महिलाओं की जो संख्या है वो 15, मतलब इतने लोगों से काम को करवाना है। तो हमें सबसे पहले तो इफिशियंसी मालूम करना पड़ेगा। तो 25 से ये 25 चला गया, 4 से जाएगा ये 4 बार में, 4 से जाएगा ये 5 टाइम में। तो हमारे पास आ गया 4m बराबर 5w। तो m और w का जो रेशियो आ रहा है वो 5:4 आ रहा है। ये हमारे पास इफिशियंसी है। उम्मीद है कि इफिशियंसी आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको निकालते हैं। और जो भी इफिशियंसी निकाला है किसी एक में डाल लेंगे। हम इस बार इसमें डाल के देखते हैं। तो 20 इंटू 4 इंटू 25 ये टोटल वर्क हो गया कि 20 महिलाएं, 20 इंटू डब्ल्यू का वैल्यू 4, तो 4 यहाँ पे आ गया, 25 टोटल वर्क निकल गया। और इसी टोटल काम को इतने लोगों से करवाना है। तो पुरुष जो है एक बार में तो 5 ही काम कर रहा है, तो 28 पुरुष मिलके 140 काम करेगा।
ठीक है। और उसी प्रकार से अगर महिलाओं को देखें तो महिलाएं एक बार में 4 काम करती है, तो 15 महिलाएं मिलकर 60 काम करेगी। तो एक बार में महिलाएं और पुरुष मिलकर एक बार में 200 काम को करेगी। काम है कितना? तो इतना काम है। तो इसी 200 काम को एक जीरो से ये एक जीरो चला जाएगा, और 5 से जाएगा ये 5 टाइम में, और 5 से जाएगा ये 4 बार में, और इसी 4 से ये 4 चला जाएगा। तो मतलब 10 दिनों में काम को समाप्त कर लेगी। इतने लोगों मिलकर 10 दिनों में काम को समाप्त करेगी। और हमारे पास इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं कि जो महिलाएं और पुरुष पे जो काम जो करने की जो टाइप है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे, और ये लास्ट प्रश्न हमारा जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको समझेंगे और इसके जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे तरह से एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें हम इसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो उस टाइप का क्वेश्चन है उसको समझेंगे। जैसे एक फार्मूला होता है M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा वर्क बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 बटा वर्क। काम को हमेशा इक्वल करना रहता है इस प्रश्न में। और जैसे कि MDH और इधर भी MDH है, ये मसाला नहीं है लेकिन ये फार्मूला ही है MDH का। तो इसको समझेंगे और प्रश्न में जैसे कि दिया जाएगा कि 28 बंदर 28 दिनों में 28 केले को खा सकते हैं, तो 6 बंदर 6 दिनों में कितने केले खाएंगे, उस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो MDH के कंसेप्ट पर ही काम करते हैं। और इसके कंसेप्ट नेक्स्ट टाइप में हम लेके आएंगे इसको। तो जैसे कि आपके प्रश्न में जैसे दिया हुआ है 10 मैन किसी काम को 20 दिनों में करते हैं और 20 दिनों में 260 मैट्स को बना सकते हैं, उसी प्रकार से 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाई बना सकते हैं। तो आपसे बोला गया है कि पुरुष की संख्या वो 8 होनी चाहिए और बॉय की जो संख्या है वो 4 होनी चाहिए, और दिन जो है 20 दिन होने चाहिए, और इतने दिनों में वो कितने चटाई बनाएंगे, मैट्स बनाएंगे, वो आपसे पूछा गया कि 8 पुरुष 4 लड़के मिलके 20 दिन में कितने चटाई बनाएंगे, वो आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले जितना भी चटाई बनाएगा उसको बाद में देखेंगे, पहले इसकी इफिशियंसी को देख लेते हैं कि क्या है इसका इफिशियंसी। तो हमें दिख रहा है कि 260 से ये 260 चला जाएगा, और 20 से ये 20 चला जाएगा, तो 10 से जाएगा एक बार में, और 10 से जाएगा ये 2 बार में। तो मतलब M बराबर है 2B के। तो मतलब M और B का जो रेशियो आ रहा है वो 2:1 आ रहा है। ये इफिशियंसी आया हमारे पास। ठीक है, कि पुरुष एक बार में 2 ही काम कर सकता है और लड़के एक बार में 1 ही काम कर सकते हैं। तो हमें काम करवाना है 20 दिनों तक। तो 20 दिनों में हम कितने चटाई बनाएंगे ये आपसे पूछा गया है। तो अब क्या करना है इसको, ये जो इफिशियंसी जो आया है वो इफिशियंसी इसमें या फिर इसमें किसी एक में इसको डालेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको डालेंगे 10 इंटू 2 इंटू 20 बटा 260, तो जो भी आएगा ये हमारा एक दिन में कितने चटाई बना रहा है वो आ रहा है हमारे पास। तो एक दिन में तो इतने चटाई बनाएंगे। तो आपसे क्या पूछा गया कि इतने लोगों मिलके 20 दिन में कितने काम करेंगे। तो अगर पुरुष एक बार में 2 काम करते हैं तो 8 पुरुष मिलके 16 काम करेंगे। उसी प्रकार से एक लड़का एक बार में 1 ही काम करता है तो 4 लड़का मिलकर 4 काम करेंगे एक बार में। तो टोटल हमारे पास 20 काम एक बार में होगा, और 20 काम 20 दिनों तक होगा, और कितने काम होगा, कितने चटाई बनाएंगे वो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे x मानेंगे। तो ये देख रहे हैं कि 20 से ये 20 चला जाएगा, और 10 और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 20 आएगा, तो ये भी 20 से ये 20 चला जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 260 मैट्स। यानी कि जो भी लोग हैं 8 पुरुष मिलके 4 लड़के मिलके 20 दिनों में 260 मैट्स को बना सकते हैं। और हमारा जो इस प्रकार का ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। करना क्या था इसमें कि सबसे पहले MDH के जो कंसेप्ट था उसको समझना था कि इसको कैसे समझेंगे। तो उसी प्रकार से जो 28 बंदर 28 दिन में 28 केले को खा सकते हैं, उसी टाइप का ही है। हमेशा काम को नीचे रखेंगे, मैथ्स बनाना उसका जो था वो काम था, तो वो काम हमारा नीचे हो गया। तो 10M इंटू 20, और इधर भी इक्वल करेंगे काम को, तो इफिशियंसी हमें मालूम चल गया कि 2:1 है, और किसी एक में इसको डालेंगे, चाहे इसमें फिर या फिर हो इसमें किसी एक में डालेंगे
तो हमें मालूम चल जाएगा कि वो एक दिन में कितना बनाता है। तो एक दिन में ये इतना काम कर रहा है, तो 20 लोग मिलके 20 दिनों में कितने बनाएंगे। तो बस सॉल्व करेंगे तो 260 आएगा और हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के जो प्रश्न है उसके हम नेक्स्ट वीडियो में एक और लेके आऊंगा, और इसी पे जो पूरा बेस होगा एमडीएस के कंसेप्ट पे, तो उसी पर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। अगर समझ में आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जो भी है वो आप कर सकते हैं। तो आप वीडियो को देखें और कंसेप्ट क्लियर करें और बुक से जरूर इसको बनाएं। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि आपके बुक से क्वेश्चन बने, ना कि हमारे वीडियो देखने से बस यहाँ सिर्फ क्वेश्चन बन गया, उससे कोई क्लू नहीं निकलेगा इसका। क्योंकि आप यहाँ से प्रैक्टिस करें, बुक से इसको बनाएं। बनाने से बहुत लाभ मिलता है, प्रैक्टिस होती है उसकी। तो वीडियो को आप कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो होगा वो एमडीएस के कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन होगा उसको लेके आऊंगा। तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। जय हिंद।